एक हकीम था, वैद्य जिसको वैद्य कहते हैं, लुकमान था, वो मुस्लिम था। कहते हैं कि वो किसी बीमारी का इलाज के लिए वो जिस जड़ी बूटी की तलाश करता, कई बार जड़ी बूटी के बारे में उसको पता नहीं होता था, तो ये वो जड़ी बूटी उनको बुलाती थी, मेरे पास आओ। और वो कैसे बुलाती थी, उनका एक कनेक्शन था, इंट्यूशन था, इंस्टिंक्ट था। वो अपने आप चले जाते थे उस किसी स्पेसिफिक पेड़ पौधे के पास और वहां बैठ के कनेक्ट हो जाते थे, और वो पौधा बताता था कि मेरे में ये सब गुण है, तुम अप्लाई करके देखो। और वो अप्लाई करते थे और वो सब रिजल्ट आता। उपनिषद में, वेदांत में उपनिषद में ये वर्णन है, जितने भी तत्व है, जितनी भी चीजें हैं, उसके अंदर वो चीज विद्यमान है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरे भीतर। उपनिषद में सब लिखा हुआ है, यू कैन रीड दैट। एक उपनिषद है, उसमें लिखा हुआ है, छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, इन दोनों उपनिषद का अध्ययन करना। उसमें लिखा हुआ है कि वह ब्रह्म जो है पृथ्वी में है, पृथ्वी के भीतर स्थित है, लेकिन इस पृथ्वी को भी पता नहीं है। पृथ्वी अनजान है उस ब्रह्म से, लेकिन कार्य क्या कर रहा है? ब्रह्म कर रहा है, वह ईश्वर कर रहा है, वह सत्य कर रहा है, परमात्मा कर रहा है। अगर पृथ्वी के अंदर भी आ जाए, फिर वो ब्रह्म भी धीरे धीरे लोप होना शुरू हो जाता है। ये सूर्य में जो प्रकाश है, सूर्य में, इस सूर्य का अपना प्रकाश नहीं है, उस ब्रह्म का प्रकाश है, उस ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। जो बड़े बड़े बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो म्यूजिशियन है या एक्टर हैं या ओलंपिक परफॉर्मर्स हैं, जिनमें भी जो बड़ा चमत्कार होता है, जो क्रिकेटर्स हैं, वे लोग कनेक्टेड होते हैं और इनके अंदर पूरी तरह सबमिशन होता है, पूरी तरह अपने आप को उसमें झोंक देते हैं, घंटों घंटों उसमें रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके चमक आती है उनको। भगवान बुद्ध ने एक बार उदाहरण दिया था ना, कई प्रकार के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा ऐसा होता है जिसको कितना भी मारो फिर भी उठता नहीं है, चलता नहीं है। एक घोड़ा होता है उसको मारो तब जाके चलता है। एक घोड़ा होता है केवल चाकू दिखाओ तब चलता है, और एक घोड़ा होता है चाकू दिखाएंगे तो बोलते हैं चल, चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही साधकों के प्रकार हैं। साधक ऐसे होते हैं जिनको गुरु जी बोलते रहते हैं फिर भी नहीं करते, तो निम्न स्तरीय स्टूडेंट्स होते हैं। और उससे थोड़ा बेटर स्टूडेंट होते हैं जिनको बोलते हैं फिर जाके करते हैं। एक ऐसा है जिनको बोलते हैं फिर भी नहीं करते, एक ऐसा है जिनको बोलते हैं तब करते हैं। उसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ गाइडेड। जितने भी जीव हैं, जितने भी ग्रुप हैं, नाम हैं, सब वहीं से निकले। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सभी देवगण, सभी देवियां, पशु पक्षी, ये जो चीतम, जितने भी चीजें हैं, सब कहां से निकले हैं? उस प्राण से निकले हैं। यदंकिंच जगत सर्वम प्राण है यजत निश्चितम। प्राण अर्थात ऊर्जा, वही प्राण प्रकाश रूप में, वही प्राण ध्वनि, वाइब्रेशन, कंपन रूप में वाइब्रेट कर रहा है। वो प्राण, वही प्राण जीवन दे रहा है। ये धरती जो घूम रही है, कैसे घूम रही है? कोई इसमें मोटर लगी हुई है क्या? हाँ है, लेकिन कौन सी मोटर है? वही प्राण मोटर है, प्राण ऊर्जा है। जितने भी ग्रह घूम रहे हैं अपनी दूरी पे, बिना एक दूसरे से कोलैप्स हुए, पूरे अनुशासन में, कहाँ कौन है उसमें? वही प्राण ऊर्जा है। जितने पेड़ पौधे पैदा होते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर विलीन हो जाते हैं। जितने मनुष्य, जितने भी सब कुछ हो रहा है, कहाँ से आते हैं? उस प्राण से आते हैं। उस प्राण से जीवित रहते हैं, प्राण में चले जाते हैं। प्राण अर्थात जीवनी तत्व, जीवन शक्ति। गुरु शिष्य परंपरा है। हमें अपने आप को सबमिट करना होता है, हमें अपने आप को बिल्कुल सरेंडर करना होता है, लेट गो करना होता है, अपने आप को अनहिलेट करना होता है, अपने आप को कंप्लीटली डिसॉल्व, मेल्ट करना होता है। जब तक हम रहेंगे तब तक वह नहीं रहेगा। शिष्य क्या होता है? अंधकार होता है। गुरु क्या होते हैं? प्रकाश होता है। जब तक अंधकार है तब तक प्रकाश नहीं रह सकता। शिष्य क्या है? माया है। गुरु क्या है? ब्रह्म है। शिष्य माया से भरा हुआ हो, इसलिए सभी गड़बड़ियां शिष्य करते हैं। ऐसे भी गुरु होते हैं जिनकी हत्या शिष्य कर देते हैं, उनकी शिष्य कर देते हैं। वो क्या है? माया ने हत्या कर दी, अज्ञानता ने हत्या कर दी, क्योंकि शिष्य अज्ञानता का रूप होता है, माया का रूप होता है। तब जब तक शिष्य तब तक गुरु नहीं है। अपने आप को पूरी तरह डिसॉल्व, सरेंडर, कंप्लीटली अनहिलेट, कंप्लीट समर्पण करेंगे तो मेरे भीतर जो होगा वह ईश्वर तत्व होगा। गुरु क्या है? ईश्वर तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वह प्राण तत्व है। यदि हम किंच जगत सर्वम प्राण है यजत निश्चितम। महद भयम, महद भयम मतलब महान भयंकर भी है। कौन? गुरु। जब भगवान बुद्ध निर्वाण के लिए आए थे तो बहुत भयंकर हुई थी, मेघ, बादल, बारिश होने लग गई थी। देखा है ना आपने, श्रीलंक में देखा होगा, पुराणों में देखा होगा, जब तपस्या करते तो बारिश होने लगती है, तूफान उठने लगता है। इसमें क्या है? वो है ना। और उसमें जो अधिक खराब खड़ा हुआ, वही उसी को ईश्वरी कृपा मिलती है, उसी को सिद्धियां मिलती है कि नहीं? तो वही चीज है, मन भयम है। कौन? वह ईश्वर, वह सिद्धियां, वह जगन माता भुवनेश्वरी, परमाता जगदम्बा, वह परीक्षा देती है। भानु भक्त ने अपनी गर्दन काट के माता को दे दिया था, परीक्षा थी।
क्योंकि ऐसा था, रावण को मारने से पहले उन्होंने शक्ति की उपासना की थी। उसमें कहते हैं कि 108 कमल चढ़ाना था उन्हें। जबकि वहां से गिन के 108 कमल लाए थे हनुमान जी, लेकिन कहते हैं कि माता कुछ परीक्षा ले रही थी, वो बार बार गिन रहे थे, लोग इसमें 107 ही कमल हो रहे थे, 107 हर बार, जितनी बार गिने 107, जबकि वो 108 थे। लेकिन कुछ भ्रम होता था, माता ने माया रचती थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी आंख भी कमल की है, मैं अपनी आंख निकाल के उसमें ऐड करता हूँ, फिर माता को चढ़ाऊंगा। जैसे उन्होंने धनुष की बाण का बाणा निकाला आंख निकालने के लिए, माता प्रकट हो गई, कहा राम मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम सफल हो और तुम निश्चित विजयी हो।